हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमाएं। अभी आने वाला एक नया आईपीओ, क्वेस्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड। चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। बट उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। तो चलिए अब आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 15 मई 2024 से लेकर 17 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 93 रुपीज़ से लेकर 97 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 44,49,600 शेयर्स, करीब 43 करोड़ 16 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। इशू टाइप जो है वो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 मई 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट 22 मई 2024 है और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 22 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट 23 मई 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 17 मई 2024 है। अब लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाली है। मतलब गाइज ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, SME आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइज, इस बात का ध्यान रहे। और शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 1,19,37,600 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,63,87,200 है। बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू का नंबर जो फिगर जो है वो माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिलेंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 2,28,000 शेयर्स रिखाउ सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हैं। एक तरह से मतलब मार्केटिंग करेंगे, लीड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,16,400 रुपये आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,32,800 रुपये आपको देने होंगे गाइज। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा अमाउंट जो है वो काफ़ी हैवी है। तो यस गाइज, SME आईपीओ का फॉर्मेट जो है वो कुछ इसी तरह है कि कम से कम 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए। दूसरी बात कि इसमें जो है वो सीधी सीधी सिर्फ लॉट में डील्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन बोर्ड आईपीओ अगर है, आपने अप्लाई किया, आपका आईपीओ लग गया, अब लिस्टिंग के बाद आप चाहोगे कि सिंगल सिंगल शेयर बेचना है तो आप उसमें बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। जैसे कि एग्जांपल कि आपने ये आईपीओ अप्लाई किया, आपका आईपीओ मतलब लग गया, तो 1200 शेयर्स का एक लॉट आ गया। अब आपको जब बेचना है लिस्टिंग के बाद तो भी आपको 1200 मतलब एक लॉट पूरा पूरा ही बेचोगे आप। 1200 शेयर्स सीधे सीधे डायरेक्ट मतलब डील होगी, एक एक सिंगल सिंगल शेयर्स नहीं बेच पाओगे गाइस। और मतलब जो है कि ये लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं गाइस। ये सारी चीज़ें कुछ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और QIB शेयर्स ऑफर्ड मतलब रिजर्वेशन देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। अब यहाँ पर गाइज एक अच्छी बात यह है कि एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, बट उसकी बात करेंगे उससे पहले चलिए प्रमोटर्स देखते हैं। तो मिस्टर अनिल कुमार सबरवाल एंड मिस तेजस्विनी सबरवाल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 90.36% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 65.82% है। अब गाइज मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भी एंकर इन्वेस्टर कभी भी किसी भी आईपीओ में इन्वॉल्व होते हैं तो एक पॉजिटिव ज़रूर कहलाया जाए, क्योंकि वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन अगर आपको बताऊं तो कभी भी आपको मतलब सिर्फ एंकर इन्वेस्टर है या कोई बड़ा इन्वेस्टर है, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में, इन जनरल भी स्टॉक्स में भी अगर आप ऐसे कुछ देख कर इन्वेस्ट करोगे तो वो एकदम से नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी रिस्क कैपेसिटी, रिसर्च, मैनेजमेंट टीम
किस तरह से पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज वो कौन सी जगह पे डाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है, लॉस खाने की कैपेसिटी ये सब। तो वो उस हिसाब से कभी भी ऐसे एकदम से जंप नहीं करना चाहिए, सोच समझ के, क्योंकि उनको भी लॉस होती है, ऐसी बात नहीं है कभी कभी, लेकिन उनकी कैपेसिटी अलग होती है लॉस खाने की, हमारे लिए थोड़ी अलग बात हो जाती है। सो गाइज, अब एंकर इन्वेस्टर की जो डिटेल्स है, बीडी डेट जो है वो 14 मई 2024 है। शेयर्स जो ऑफर किए गए हैं वो 12,36,000। एंकर पोर्शन साइज़ 11,99,00,000 रुपये है। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन 20 जून 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 19 अगस्त 2024 है। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं वो बड़ा पैसा रोकते हैं ना, तो कंपनी के साथ कुछ टाइप की डील्स होती है। उनमें से एक डील ये समझो कि लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक वो एक भी माल बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो आधा पोर्शन, उनके पास जो भी माल है उसका आधा पोर्शन बेच सकते हैं। तो उसकी डेट बताई गई है 20 जून 2024। और बचे हुए जो 50% शेयर है वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं, तो उसकी डेट 19 अगस्त 2024 है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो इनकॉर्पोरेटेड इन जून 1998, Quest Laboratories Limited is a pharmaceutical company manufacturing a range of antibiotics, anti-malarials, anti-spasmodics, anti-inflammatories, anti-emetics, respiratory medications, diabetes treatment, antidepressants, and more. The company operates in the domestic market across 12 states and 2 union territories, जो कि नाम जो है वो उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, आसाम, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा एंड बिहार गाइस। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो धार, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है गाइस। और कंपनी के पास अभी तक दिसंबर 31, 2023 के अकॉर्डिंग 83 जो एम्प्लॉयज़ है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। मतलब मिला जुला के कंपनी की ये जो ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल है वो हमने देखी। और अब कंपनी की जो क्या बिज़नेस जनरेट करते हैं, तो उसकी यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइज। ये सारे फिगर इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट वाला हम नहीं देखेंगे, हम सीधा ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है मार्च टू मार्च एंड जो है उसको कंपेयर करते देखते हैं। तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 18,39,00,000 रुपये के आसपास थी, जो मार्च 2023 में 46 करोड़ सॉरी गाइस 46,64,00,000 रुपये के आसपास हुई है। रेवेन्यू जो है वो 30,43,00,000 से बढ़कर 61,86,00,000 रुपये के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65,00,000 से बढ़कर 5,02,00,000 रुपये के आसपास हुई है। नेटवर्थ जो है वो 5,88,00,000 रुपये से बढ़कर 15,02,00,000 रुपये के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,80,00,000 रुपये से बढ़कर 13,94,00,000 रुपये के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 3 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ के आसपास हुई है, मतलब 4,09,00,000 रुपये के आसपास। और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है राइट साइड में। सो बेसिकली ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है, मैंने आपको करोड़ में बताया बिकॉज जनरली आप कभी भी आपने देखा होगा कि आपने कभी स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा होगा, और आपने खुद से जब रिसर्च करते हैं तो अलग अलग वेबसाइट्स पे जो फाइनेंशियल्स दिए गए होते हैं वो बेसिकली इन जनरली करोड़ में ही वो फिगर होता है। तो वो एक यूज टू प्रैक्टिस होती है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है गाइस। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 158 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 34.03%, ROCE 41.86% है, डेट टू इक्विटी 0.2, RONW 34.03%, PBV 4.59 और जो पैट मार्जिन है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 12.48% है। EPS प्री IPO 4.21, पोस्ट IPO 6.31, PX प्री IPO 23.03, पोस्ट IPO 15.38 है गाइस। और ये जो नीचे आप नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया है प्री IPO और पोस्ट IPO उसके बारे में बताया गया है।
और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने की जो रीजंस है उसमें कंपनी ने 3 मेजर रीजंस दिए यहाँ पर। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स परचेज ऑफ plant and machinery for expansion at the existing manufacturing facility, funding वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, और तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। सो गाइस, ये कुछ मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने। एंड येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड येस गाइस, वन मोर थिंग, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।